Hello students, good morning students. So today we are going to continue our chapter number 8, and the name of the chapter is Getting to Know Plants. So in previous video we already discussed one function of leaf, that is photosynthesis, and in this video we are going to discuss about another functions of leaf. देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सिर्फ एक फंक्शन देखा था लीफ का, वो है फोटोसिंथेसिस। आज हम देखेंगे कि लीफ के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले बच्चों। सो आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है। घर में रहिए, सेफ रहिए। और सो सेकेंड फंक्शन क्या है बच्चों? सेकेंड फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सो प्लांट का जो लीफ वाला जो पार्ट है हमारा, ये लीफ वाला पार्ट खाना तो बनाता ही है, ठीक है, किचन ऑफ द प्लांट तो कहते ही हैं लीफ को, साथ ही साथ में ये गैसेस को भी एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो प्लांट के लिए ये भी फंक्शन लीफ ही परफॉर्म करता है, ठीक है। सो दूसरा फंक्शन नोट कीजिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब देखिए, गैसेस के एक्सचेंज को क्या कहते हैं? गैसेस के एक्सचेंज को कहा जाता है ब्रीथिंग। क्या कहा जाता है? जब कोई दो गैसेस एक्सचेंज होते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। जैसे हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हमारी बॉडी में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, हम भी ब्रीथिंग करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? देखो, हम एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, उस ऑक्सीजन गैस को हम क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, मतलब उन्हें इनहेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस ऑक्सीजन की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस चलती है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस चलता है। एंड देन एक गैसेस है जो हमारी बॉडी उसको बाहर करती है, ठीक है, मतलब वो गैस एक्सहेल करते हैं हम, ठीक है। तो एक गैस को हमने अंदर लिया, इनहेल किया, दूसरे गैस को हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं। और ये जो हमारा एक्सहेल और इनहेल का प्रोसेस है, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस है, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और इसी को कहते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ये काम कौन सा ऑर्गन करता है? हमारी बॉडी में है नोज, ठीक है। ये नोज जो है बेटा, यही हमारी ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। नोज ऑर्गन की हेल्प से ही हम एक गैस को अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, और दूसरे गैस को हम वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। समझ में आ रही है चीज? क्लियर है? तो ह्यूमन बॉडी कौन से गैस को अंदर लेता है बेटा? ऑक्सीजन को अंदर लेता है, ठीक है। हम सब कौन से गैसेस को इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और कौन से गैस को रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। तो बेटा नोज वो ऑर्गन है, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है प्लांट के अंदर भी होता है, और प्लांट में प्लांट का कौन सा पार्ट हेल्प करता है ब्रीथिंग के लिए? तो वो है लीफ। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में वो काम नोज करता है, प्लांट के अंदर ये काम लीफ करते हैं, ठीक है। सो प्लांट ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लीव्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट्स ब्रीथ्स with the help of leaves, ठीक है। प्लांट ब्रीथ किसके हेल्प से करता है? लीफ की हेल्प से करता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? अब देखिए, नोज में प्रेजेंट रहते हैं बेटा दो होल्स, ठीक है। हम सबके नोज में दो होल्स प्रेजेंट है, जिनको कहते हैं नॉस्ट्रिल। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से अब देखिए, नॉस्ट्रिल से ही तो एयर जो है, जो गैस है, वो बॉडी के अंदर जाता है, और उसके बाद नॉस्ट्रिल की हेल्प से ही तो जो एयर है वो बॉडी के अंदर से बाहर भी निकलता है। सेम
उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी, पार्ट तो हो गया बेटा लीफ, अब लीफ में ना बहुत सारे न्यूमरस ऑफ टाइनी ओपनिंग होती है, छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है, छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो छोटे छोटे पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ज्यादा मात्रा में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो अंडर द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है, मतलब लीफ के जो निचले वाले सतह पे, ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है बेटा, वहां पे बहुत सारे नंबर्स ऑफ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहां जो पोर्स की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, अंडर साइड, क्लियर है ना, नीचे वाले सतह पे ज्यादा नंबर्स में वो पोर्स पाए जाते हैं, वो ओपनिंग पाई जाती है, और उन्हीं ओपनिंग को हम कहते हैं स्ट्रोमेटा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर नोज में नॉस्ट्रिल्स, सेम उसी तरीके से लीफ के अंदर छोटे छोटे से पोर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमेटा कहते हैं, और यही स्ट्रोमेटा की हेल्प से जो लीफ है वो गैसेस को एक्सचेंज करता है। समझ में आ रही है चीज, ठीक है। सो देखिए, लीव्स हैव न्यूमरस ऑफ tiny opening pores, ठीक है, present underside of leaves, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में जो है, जो ये जो टाइनी पोर्स है बेटा, वो किधर पाए जाते हैं, ये अंडर साइड लीफ के निचले हिस्से में पाए जाएंगे, ठीक है, और इसी टाइनी पोर को हम, इसी टाइनी ओपनिंग को क्या कहेंगे, स्ट्रोमेटा। क्या कहेंगे, स्ट्रोमेटा कहेंगे। समझ में आ रही है चीज, और यही स्ट्रोमेटा क्या करेगा, गैसेस को एक्सचेंज करेगा। प्लांट कौन से गैस को इनहेल करता है, फटाफट पता होना चाहिए आप सभी को, प्लांट कौन से गैसेस को इनहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के दौरान खाना बनाने के समय प्लांट कौन से गैस को लेता है, CO2 को लेता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जब होता है बेटा, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, सो इन दिस प्रोसेस प्लांट इनहेल CO2, ठीक है, और जब इन्हें गैसेस को रिलीज करना होता है, तो वो कौन से गैसेस को रिलीज करते हैं, तो रिलीज करने टाइम वो करते हैं ऑक्सीजन को, ये रिलीज करते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है ना। इसको तो वो लेते हैं, इनहेल करते हैं, और इसको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। समझ में आ रही है चीज, किसकी हेल्प से, स्ट्रोमेटा की हेल्प से। स्ट्रोमेटा क्या है, टाइनी पोर्स है, कहां प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है। ज्यादा मात्रा में किधर प्रेजेंट है, ज्यादा मात्रा में किधर के साइड प्रेजेंट है, तो अंडर सरफेस ऑफ द लीफ, अंडर साइड ऑफ द लीफ। क्लियर, ये चीज क्लियर है। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से गैसेस को वो लेंगे और कौन से गैसेस को वो रिलीज करेंगे, समझ में आ रही है चीज। देखिए, रेस्पिरेशन के टाइम क्या होगा बेटा, रेस्पिरेशन के टाइम प्लांट भी ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। ये जो एरो है, ये एरो ये बताता है कि वो गैसेस आउट हो रहा है ना, रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है। समझ में आ रही है। रेस्पिरेशन के टाइम जिस तरीके से हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, सेम उसी तरीके से प्लांट भी करता है। बट रेस्पिरेशन के टाइम ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। रेस्पिरेशन के टाइम ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट, क्लियर। और फोटोसिंथेसिस के टाइम जो प्लांट है वो CO2 को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को वो रिलीज करेगा। समझ में आ रही चीज, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये स्ट्रोमेटा है बेटा, ये स्ट्रोमेटा किस तरीके का दिखता है, ठीक है।
इसका डायग्राम बनाते हैं अपन एक बार। इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों, है ना। ये जो स्टोमेटा है ना, ये स्टोमेटा कैसा रहता है देखिए। ये जो मैंने बनाया बेटा, ये एक सेल है। जो सेल अंदर के साइड से, इस सेल की जो वॉल होती है ना बेटा, वॉल वो बड़ी थिक होती है इधर अंदर के साइड से, है ना। और ये बाहर की जो वॉल होती है इस सेल की, वो बड़ी थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। ये जो सेल बनाया मैंने, ये सेल अंदर के साइड से, जो अंदर का वॉल है ना इसका, इस सेल का, वो थिक होता है। और जो बाहर की जो वॉल है, ये वाला हिस्सा, ये आपको दिख रहा है ना, ये पतला बनाया है मैंने, ठीक है। ये बहुत ही थिन होता है। अब ये सेल का नेम क्या है बेटा, तो इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? अब ये जो स्टोमेटा है बेटा, उसमें एक गार्ड सेल नहीं होता, वन पेयर ऑफ गार्ड सेल होता है। मतलब यहाँ पे दो गार्ड सेल्स बनेंगे। एक ये बना दिया मैंने, बिल्कुल राजमे के जैसा दिख रहा है ना, ये राजमा खाते हैं ना, किडनी बीन, सेम उसके जैसा दिख रहा है ना। अब एक तो हमने ये बना दिया, दूसरा बनाएंगे। दूसरा देखो, ये हमने बना दिया दूसरा गार्ड सेल। अंदर से कैसा बनाया बेटा? अंदर से हमने जो अंदर की वॉल होती है इसकी गार्ड सेल की, वो थिक होती है और बाहर की थिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर ऐसे ये छोटे छोटे से आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये कौन सा सेल प्रेजेंट है बेटा? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या फिल रहता है? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट सेल में कौन सा पिगमेंट फिल रहता है? ग्रीन पिगमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर पूरा ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा हुआ है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो फील्ड है वो है क्लोरोफिल, ठीक। और ये दोनों पेयर्स क्या हैं? ये जो पेयर ऑफ सेल है, ये पेयर ऑफ सेल गार्ड सेल, ठीक है। और इस पूरे को क्या बोलेंगे हम? स्टोमेटा, ठीक है। तो ये हमारा स्टोमेटा होता है बेटा। बीच में ये जो दिख रहा है आपको स्पेस, यही हमारी ओपनिंग है, इसको स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं। स्टोमेटल ओपनिंग, जो ओपनिंग है बेटा, इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे? स्टोमेटल ओपनिंग। ये जो स्टोमेटल ओपनिंग है, यहीं से क्या होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आएगा। रेस्पिरेशन के टाइम ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ठीक। तो ये स्टोमेटा तो समझ में आया हमें। अब देखिए, प्लांट में लीफ के अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हमारे जो ओल्ड स्टेम होते हैं ना बेटा, ओल्ड स्टेम, ठीक है। ओल्ड स्टेम के अंदर क्या होते हैं? उस स्टेम में भी छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है।
लीफ के अलावा, ठीक है, लीफ तो है ही हमारा जिसकी हेल्प से हम गैसेस को एक्सचेंज करेंगे। लीफ के अलावा प्लांट में जो स्टेम वाला पार्ट होता है बेटा, उस स्टेम वाले पार्ट के ऊपर भी छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं लेंटिसल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिसल्स बोलते हैं। वो जो लेंटिसल्स है वो भी डायरेक्टली गैसेस को एक्सचेंज करता है, डायरेक्टली गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना। लेंटिसल्स ये आपके प्रेजेंट होंगे ओल्ड स्टेम पे, ठीक है। ओल्ड स्टेम होते हैं ना, वुडी स्टेम, इन स्टेम्स पे ये छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इसी की हेल्प से प्लांट जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करता है। तो ये भी है लीफ के अंदर स्टोमेटा, ठीक, टाइनी पोर्स जिसकी हेल्प से गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब ब्रीथिंग होती है। और दूसरा गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए एक और हमारे पास पोर्स प्रेजेंट है, वो पोर्स स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, बट ओल्ड स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लेंटिसल्स, ठीक है। इसकी हेल्प से भी डायरेक्टली गैसेस का एक्सचेंज प्लांट करते हैं बच्चों, ठीक। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हुआ लीफ का।